इन्होंने बेस वेरिएंट में भाई सनरूफ दे दिया। डीजल पड़ जाता है ऑलमोस्ट 14 का। आईएमटी में यार वो फील लोगों को नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। यार अभी तक ना सेल्टोस में ना सिर्फ एक दिक्कत थी, जो इसका बेस वेरिएंट है ना, इसमें केवल व्हाइट कलर आता था, जबकि जो इसके कॉम्पिटिटर है जैसे मेनली क्रेटा की बात करें उसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाते थे, जैसे मेनली ब्लैक, क्योंकि इन कारों में यार ब्लैक अच्छा लगता है, ऐसे ना ब्लैक हर कार में अच्छा लगता है। तो फाइनली भाई किया वालों ने सुना कि भाई डिमांड किस चीज की है, तो इन्होंने भाई बेस वेरिएंट में भी ब्लैक कलर लॉन्च कर दिया है। और जो मजे की बात है ये है किया सेल्टोस का HTE 2024 वाला अपडेटेड वेरिएंट एंड डीजल में। और सबसे बढ़िया बात भाई मैनुअल में अब IMT टाटा बाय बाय हो चुका है। IMT आपको नहीं मिलेगा, केवल अब ये मैनुअल में ही आएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया बेस वेरिएंट है, ऊपर से ब्लैक कलर में है। बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है भाई, अभी तक किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा और इससे आपको पहचान हो जाएगी। ये देख लो भाई, फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। तो आज की वीडियो में ना हम यही बात करेंगे कि बेस वेरिएंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो सबसे मेजर चेंज है वो तो यही है, एक बार रोड प्रेजेंस देख लो यार, ब्लैक कलर में कार क्या ही जबरदस्त लगती है। एंड उसके अलावा कार की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, 190 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और कार ना स्टार्ट है भाई, जो रिफाइनमेंट है BS6 फेज 2 और ऊपर से किया की डीजल इंजन बहुत ही बढ़िया 1500 सीसी का ना इसमें आपको डीजल इंजन मिल जाता है। ये देख लो भाई, ऐसा कुछ है इंजन। एंड पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें, अराउंड 115 bhp विद 250 Nm ऑफ टॉर्क की प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही बढ़िया इंजन है, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। एंड फ्रंट लुक की बात करें, इधर ना आपको किया का लोगो मिल जाता है, ऐसी कुछ है इसकी ग्रिल। सेटिन फिनिश ना आपको इधर मिल जाएगी। ग्रिल की बात करें, रफ ट्रीटमेंट ही मिलेगा। अपर वेरिएंट्स में ना आपको ग्लॉस ब्लैक ग्रिल मिल जाती है, नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी। एंड कोई फॉग लाइट आपको नहीं मिलेगी, हेलोजन सेटअप मिल जाता है। हेडलाइट की बात करें तो सिंगल प्रोजेक्टर है, यही लो बीम यही हाई बीम। इधर आपको पार्किंग लाइट मिल जाएगी, इधर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट है इसलिए सारा हेलोजन सेटअप है। अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाएंगे जैसे वो खड़ा है तो आपको LED सेटअप मिल जाता है, बाकी तो साइड में आ जाते हैं। बट एक बात है यार, अभी तक ना हमने बेस मॉडल को केवल व्हाइट कलर में देखा था और थोड़ा सा लगता था कि हाँ अलग कलर आने भी चाहिए। अब इसकी बात करें, ब्लैक में तो आ रहा है, रेड में भी आएगा। बट हाँ साइड से देख लो जो क्लैडिंग है, व्हाइट में ना अलग से उभर के आती है, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट अच्छा प्रोवाइड करती थी। बट इसमें ऐसे क्लैडिंग वाली भी कोई दिक्कत वाली बातचीत आती ही नहीं है। इधर अगेन आपको ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट ही मिलता है रनिंग बोर्ड की बात करें। बट इसी के साथ साथ टायर साइज की बात करें, इसमें आपको मिल जाते हैं भाई 16 इंचेस के टायर। ये देख लो 205/65 R16। कोई अलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, यानी कि एस स्टैंडर्ड आपको चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। एंड अब एस स्टैंडर्ड की बात हो ही रही है, सेफ्टी फीचर्स की बात करें, एस स्टैंडर्ड किया सेल्टोस में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसी के साथ साथ ABS विद EBD ESC हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाता है। एंड एक बात आप ना नोट करो भाई, कार में क्रोम ट्रीटमेंट है ही नहीं। आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है कि भाई डी क्रोम लोग कराते हैं, ये देख लो कोई डी क्रोम कराने की आपको जरूरत है ही नहीं। बॉडी कलर से आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो कि अगेन बढ़िया बात है। रफ ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। बाकी तो रियर से बात करें, अगेन भाई इस कार में ना कभी भी जिसे कहते हैं रोड प्रेजेंस वाली दिक्कत की भाई अजीब सी लगे, जैसे क्रेटा अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती है, वो वाली ना दिक्कत कभी भी नहीं आई है। फेसलिफ्ट में जो किया ने काम करा है, बहुत ही सटल काम करा है। एक बार अगेन रियर लुक आप चेक कर लो, ब्लैक कलर में कितनी उभर के आ रही है। कनेक्टिंग टेल लाइट्स वाली आपको ना फील मिलेगी, बट ये जलती नहीं है। ये वाला हिसाब किताब इसका जलता है। हेलोजन इंडिकेटर आपको मिलते हैं, हेलोजन ही आपको रिवर्स लाइट मिलती है, हेलोजन ही आपको टेल लाइट मिलती है। बाकी नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग आपको सेंसर मिल जाएंगे। कोई रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलेगा, किया का लोगो मिल जाएगा। सेल्टोस की इधर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। बाकी तो टेल गेट में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। 433 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है। कोई 60/40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, कोई पार्शियल ट्रेन नहीं है, कोई बूट लाइट भी नहीं है। बट हाँ इधर आपको हुक मिल जाता है, नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि अगेन 16 इंचेस का ही रहता है। हाँ भाई सेम है 205/65 R16, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी तो इसे हम बंद कर देते हैं। एंड जो पार्किंग लाइट्स है ना वो आपकी हेलोजन ही है। ये लो बंद कर दी है। बाहर से कार आपकी कुछ ऐसी है, बढ़िया यार, कोई अगेन दिक्कत वाली बातचीत मुझे नहीं लग रही है। प्राइसिंग की भी ना हम लास्ट में बात करेंगे। बट हाँ ऊपर आपको कोई रूफ रेल्स नहीं मिलती है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अपर वेरिएंट्स में ना आपको रूफ रेल्स मिल जाती है और सनरूफ भी मिल जाती है। सोनेट में तो इन्होंने बेस वेरिएंट में भाई सनरूफ दे दी है, इसमें देखते हैं सनरूफ लाते हैं बेस वेरिएंट में या नहीं लाते हैं। एंड डोर ट्रिम की बात करें, सबसे पहले रियर डोर ट्रिम की बात करते हैं। ऑल ब्लैक आपको मिलता है, बट जो अच्छी बात है जो क्रेटा में मिसिंग है, सनशेड आपको मिल जाता है यार, बहुत ही जबरदस्त। बट चंडीगढ़ में ये मत लगाना, चलान आपका हो जाएगा। बोतल होल्डर स्पेस मिल जाती है। एंड अब कार के अंदर चले ना,
ये लो भाई, स्पेस अच्छा खासा है, बहुत ही बढ़िया स्पेस है। रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, 2 सी टाइप सॉकेट मिल जाते हैं, इधर आपको स्पेस मिल जाती है। बट जो हेडरेस्ट है वो नॉन एडजस्टेबल है, 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, कोई सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है। अगेन अंदर से ना कार आपकी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, बट जो चीज है यार वो बाहर से है। ब्लैक कलर भाई मजेदार। इधर देख लो कैबिन लाइट आपको मिल जाती है जो कि है हेलोजन, ये भी एलईडी कर देते हैं भाई, इतनी प्रीमियम कार तो वैसी लगती है। बट हाँ, अब हम चलते हैं आगे, आगे से कार देखते हैं। ऐसा कुछ है भाई, इसका डोर ट्रिम सारा ही हार्ड प्लास्टिक है, चारों पावर विंडो से कंट्रोल मिल जाते हैं। ओवर भी हम आप एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से कोई फोल्ड नहीं कर सकते, इधर से आप लॉक अनलॉक करेंगे, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस। बट जो अच्छी बात है, बेस वेरिएंट में ना आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, रिक्लाइन का भी मिल जाता है, एंड स्लाइड का तो ऑब्वियस बात है मिलेगा, बट हाँ हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है जो कि बहुत बढ़िया बात है। इधर आपको मिल जाता है भाई ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन और टर्न ऑफ का बटन, बीम एडजस्ट आप इधर से करेंगे। बाकी तो भाई साहब जो कार की फील है ना, जबरदस्त है यार, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना आती ही नहीं है। ये देख लो, एक बार ना हजार्ड लाइट बंद कर देता हूँ। ऐसा कुछ है भाई, इसका स्टीयरिंग व्हील नॉन लेदराइज स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे, बट हाँ MID आप अपनी इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार मैं हेडलाइट को ना बंद करता हूँ, ये लो जी। ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आप इधर से कंट्रोल करेंगे, करंट ट्रिप दिखा रहे हैं, यूजर सेटिंग्स दिखा रहे हैं, एंड ये है यूरिया लेवल, जैसे मैंने आपको बताया ये है डीजल कार, कोई कंपस वगैरह नहीं है। बट हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई आपने बहुत कारों में देख रखा होगा, किया कैरेंस वगैरह में, मतलब कि अब तो अक्सर यही वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें हुंडई और किया की कार्स में देखने को मिलता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है बट टेलीस्कोपिक ये नहीं है, केवल टिल्ट है। बाकी हाँ, की बात हम कर लेते हैं भाई, ऐसी कुछ है इसकी की, एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही प्रीमियम की लगती है यार। ये देखो, लॉक अनलॉक होल्ड का बटन आपको मिल जाता है, फ्लिप की है। बाकी तो एक बार मैं की को वापस से लगा देता हूँ। एंड सेंटर कंसोल की बात करें ना, बेस वेरिएंट है इसलिए आपको बहुत ज्यादा खाली लगेगा, कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको नहीं मिलती है। मैनुअल इसमें आपको AC मिल जाते हैं, इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, सी टाइप सॉकेट मिल जाएगा, 6 स्पीड मैनुअल। भाई साहब इसी की तो वेट थी किया वालों को, आई मीन जिसको किया सेल्टोस लेनी थी। IMT में यार वो फील लोगों को नहीं आ रही थी, इसलिए अब फाइनली मैनुअल भी किया ने लॉन्च कर दिया, क्योंकि जो इनकी बहन है क्रेटा उसमें मैनुअल आ रहा है डीजल में। बट अगेन बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्रेटा से ना ये सस्ती पड़ती है यार, वाओ। एंड ये देख रहे हो भाई जो फील है ना कार में, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि बस एक स्क्रीन वगैरह आप लगा लो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगा लो, बेस वेरिएंट वाली फील ना ये देगी ही नहीं। 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाती है, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है, वाओ। ये देखो स्पेस, बाकी ये नॉन एडजस्टेबल है। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स का स्पेस, कोई कूल ग्लव बॉक्स इसमें आपको नहीं मिलता है। मैनुअल ही IRVM मिलेंगे, कैबिन लाइट आपको हेलोजन मिलेगी, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, इधर आपको मिरर मिल जाएगा, एंड इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। इसे हम वापस से ऐसे लगा देते हैं, ठीक है यार। आगे से मोटी मोटी कार कुछ ऐसी है। बाकी तो हाँ, इसमें ना 2-3 न्यू वेरिएंट्स भी आए हैं, जैसे सोनेट में आए हैं ना, वैसे इसमें भी आए हैं, वही सनरूफ वगैरह, मतलब कि थोड़े बहुत फीचर्स ऐड कर दिए। जैसे टॉप वेरिएंट है उसमें ऐसा कर दिया, जो चारों पावर विंडोज है ना, इसमें 1 टच अप 1 टच डाउन का ऑप्शन दे दिया है। तो बढ़िया यार, किया वाले काम तो देखो बढ़िया करते हैं, मतलब कि कस्टमर की ना ही सुनते हैं। बाकी तो आज हमारे साथ शुभम भाई हैं। भाई कैसे हो? बढ़िया सर। अब ये बताओ भाई, इतना बढ़िया कलर आ चुका है इसमें, ठीक है, और बेस वेरिएंट की ही बात करते हैं, इसका वेटिंग पीरियड क्या रहेगा? वेटिंग पीरियड रहेगा कलर टू अकॉर्डिंग। हाँ, आप अगर ब्लैक कलर देख रहे हैं या ग्रेविटी ग्रे या हाँ, ऑलिव भी आ गया इसमें। अच्छा, प्लस आपका इसमें रेड भी आ गया ना, रेड भी आ गया, सारे ही आ गए मतलब, सारे कलर ऑप्शंस आ गए हैं। हाँ, अगर आप इसमें ब्लैक की करते हैं तो हाँ, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने की वेटिंग रह जाएगी अच्छा, मैक्सिमम, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और ऑलमोस्ट मेरे पे भी गाड़ियाँ कम से कम 1 से 2 ही आ रही हैं। हाँ, और बुकिंग की लेवल बहुत हाई हो गया अच्छा अच्छा। ब्लैक का। और डीजल में या पेट्रोल में भी इतनी रहेगी? डीजल में भी, पेट्रोल में भी, दोनों में ऑप्शन मिल चुके हैं आपको। नहीं नहीं नहीं, बुकिंग का जैसे ज्यादातर तो, दोनों का है। अच्छा दोनों में का ही वेटिंग ज्यादा है। हमारे इधर पंचकूला में लोग ज्यादा डीजल पे जा रहे हैं, पेट्रोल पे जा रहे हैं। ज्यादातर जो लॉन्ग रनिंग वाले कस्टमर है यहाँ पे पंजाब में हमारा टचअप लगता है, हाँ, हाँ, के पास तो ज्यादा डीजल ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, मोस्टली जो पब्लिक है यहाँ की, लाइक पंचकूला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हाँ, पेट्रोल भी प्रेफर कर रही है। पेट्रोल मिल जा रहा है पर थोड़ा हाँ, टाइम लग रहा है उसमें। अच्छा। और ये एक्स शोरूम क्या है? एक्स शोरूम इसका है 12,35,000 डीजल का मॉडल है। हाँ, आपका 12,34,900 और जो पेट्रोल का है वो 10,90 ही है। तो ऑन रोड कितने का पड़ जाएगा ये? अगर पेट्रोल वेरिएंट देखे तो ऑलमोस्ट 12,88,000 का पड़ जाता है। और डीजल जो ये खड़ा है? डीजल पड़ जाता है ऑलमोस्ट 14 का। अच्छा, तो ठीक है यार, 14 लाख में देखो आपको बढ़िया कार मिल जाती है। पर्सनली देखो, मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि भाई मुझे ये देखो, अगेन पर्सनल ओपिनियन होते हैं सबके, शायद से आपको ग्रैंड विटारा बढ़िया लगती हो, क्रेटा बढ़िया लगती हो, बट हाँ अगर मैं कंपेयर करूँ ना क्रेटा से सेल्टोस को, ये कहीं ना मुझे बेटर ऑप्शन मिलता है। इसमें ना आपको 2-3 फीचर्स भी ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे रियर सनशेड्स इसमें आपको मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया बात रहती ही है। बाकी हाँ, इंटीरियर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें आपको ऑल ब्लैक मिल जाता है, अगर जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है उसको थोड़ी दिक्कत वगैरह हो सकती है, वरना इसके सिवा तो भाई इसमें कुछ भी गलत
मुझे लगता ही नहीं है। रोड प्रेजेंस देख लो भाई कार की कितनी ज़बरदस्त लगती है। बाकी इधर आपके टॉप वेरिएंट भी खड़े हैं, अगर आप पे अंधा वैसे तो आप इन पे भी जा सकते हैं। बाकी तो आई होप आपको एक्सक्लूसिव वीडियो पसंद आई है। अगर आई है वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।